जय माँ संतोषी। आज मैं आपको संतोषी माता के व्रत की कथा सुनाती हूँ। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले, एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती थी और भोजन कराती थी। पीछे से जो कुछ बचता था वह 7वें को दे देती थी। एक दिन वह अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माता मुझ पर कितना प्यार करती है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा बचा हुआ तुम्हें खिलाती है। वह बोला, भला ऐसा भी कहीं हो सकता है? जब तक मैं आंखों से ना देख लूं मैं नहीं मान सकता। स्त्री ने हंसकर कहा, देख लोगे तब तो मान जाओगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया और घर में 7 प्रकार के भोजन बने। चूरमा के लड्डू। यह बात जांचने के लिए अपने सिर दुखने का बहाना और पतला सा कंबल ओढ़कर रसोई में सो रहा था। कपड़े में से सब कुछ देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उसके लिए सुंदर आसन बिछाया, 7 प्रकार की रसोई परोसी, आग्रह करके उन्हें जिमाया। वह सब देखता रहा। 6 भाई भोजन कर कर जब चले गए तब उनकी झूठी थालियों में से लड्डू के टुकड़े और खाना उठाकर झूठन को साफ कर माँ ने बेटे को पुकारा, 6 भाई भोजन कर गए हैं, अब तू भी कर ले और बाकी हैं, कब खाएगा? कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, अब मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता तो अभी चला जा। वह चल दिया और अपने घर से निकल गया। चलते समय अपने पत्नी की याद आई। गौशाला में कंडे थाप रही थी। जाकर बोला, हम जावें परदेस को आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म आपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया हमरो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें ईश्वर तुम्हें बचाए। देव दिक निशानी आपनी देख धुरु में धीर, सुधी हमारी बिसराओ रखिए मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास कुछ नहीं है, यह अंगूठी है, सो ले लो, अपनी कुछ निशानी दे दो। बोली, मेरे पास कुछ नहीं है, गोबर भरा हाथ है, कहकर पीठ पर थाप दिया और वह वहाँ से चल दिया। चलते चलते दूर देश में एक साहूकार के दुकान पर जाकर कहने लगा कि साहूकार जी, मुझे नौकरी की ज़रूरत है, क्या आप मुझे नौकरी देंगे? व्यापारी बोला, तनख्वाह क्या लोगे? साहूकार ने कहा, काम देखकर नौकरी दूंगा। थोड़े दिन दुकान में लेन देन का हिसाब करो और सारा सामान बेचो। साहूकार के 7-8 नौकर थे, वे सब उसकी होशियारी पर चक्कर खाने लगे। सेठ ने काम देखकर उसे 3 महीने के बाद आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। 12 वर्षों बाद वह नामी सेठ बन गया। अब बहू पर क्या बीत रही थी सो सुनो। सास ससुर उसे बड़ा दुख देने लगे। गृहस्थी का काम कराते, लकड़ी काटने जंगल में भेजते, आटे की भूसी की रोटी बनाकर उसे देते, फूटे नारियल में उसे पानी देते। इस प्रकार वह दिन गुजारने लगी। एक दिन लकड़ी लेकर जा रही थी। रास्ते में उसे बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। उसने वहां खड़े होकर पूछा, बहनों, तुम किस देवता का पूजा करती हो? इसके कारण, फल और व्रत का विधान मुझे भी बताओ, मैं भी आप लोग का बड़ा उपकार मानूंगी। उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो बहन, ये संतोषी माता का व्रत है, इसको करने से दरिद्रता का नाश होता है, घर में लक्ष्मी मिलती है, मन की चिंताएं दूर होती है, घर में सुख शांति मिलती है, निपुत्री को पुत्र मिलता है, स्वामी बाहर गया हो तो शीघ्र आ जाता है, कुंवारी कन्या को श्रेष्ठ वर मिलता है, राजद्वार में मुकदमे की जीत हो जाती है, घर क्लेश सुख शांति आती है और धन की प्राप्ति होती है। इस प्रकार संतोषी माता की कृपा से सब कुछ होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाता है, मुझे भी बताओ। एक स्त्री कहने लगी, 1.25 पाव का गुड़ चना, इच्छा हो तो 5 रुपये या 11 रुपये लेना और बिना परेशानी और श्रद्धा प्रेम पूर्वक जितना बन सके उतना ही रखना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना और सुनना। सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके सामने
पात्र रखकर कथा बोल देना। कथा के पश्चात प्रसाद बांटकर स्वयं भी ग्रहण कर लेना और एक ही बार भोजन किया जाता है। इस प्रकार घर में कोई खटाई न खाए। तब यह सिद्ध न हो तो पालन करना, कार्य सिद्ध हो व्रत का उद्यापन कर देना। 3 मास के बाद माता का फल पूरा करती है। किसी के खोटे ग्रह भी माता 3 वर्ष में पूरे कर देती है। फल सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 ढेर आटे का ख्वाजा, इसी प्रकार खीर चने का साग करना चाहिए। 8 लड़कों को भोजन कराना चाहिए। जहाँ तक हो देवर जेठ भाई कुटुंब के लड़के न मिलें तो अन्य रिश्तेदार और पड़ोसियों को भी बुला सकते हैं। उन्हें भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा देना। इस प्रकार माता का नियम पूरा हो जाएगा। पर इस दिन ध्यान रहे कि खटाई नहीं खानी चाहिए। यह सुनकर बुढ़िया की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी बेच उनमें गुड़ चना लाकर अपने व्रत की तैयारी करने लगी और सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? कहने लगी, संतोषी माता का मंदिर है। और सुनकर मंदिर में माता के चरणों में लौटने लगी। विनती करने लगी, हे माँ, मैं अज्ञानी हूँ, व्रत का नियम नहीं जानती, बहुत दुखी हूँ। हे माता, हे जगत जननी, मेरा दुख दूर करो, मैं तेरी शरण में आई हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता, दूसरे शुक्रवार को पति का पत्र आया, तीसरे को भेजा हुआ पैसा आने लगा। यह देख जेठ जेठानी मुँह सिकोड़ने लगी, इतने दिनों में पैसा आया, क्यों, इसमें क्या बड़ाई है? लड़के भी ताने देने लगे। काकी के पास पत्र आने लगे, रुपया आने लगा। अब तो काकी खातिर करेगी और अब तो काकी बोलने पर भी नहीं हमसे बात करेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया यह आप लोगों का भ्रम है, जैसे मैं पहले थी ऐसे ही आज हूँ। और संतोषी माता के चरणों में आकर रोने लगी। माँ, मैंने कब तुमसे पैसा मांगा? मैं तो अपने सुहाग की सलामती मांगती हूँ, मैं अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। वह खुशी से बावली होकर घर जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माता का विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया तेरा पति आएगा, लेकिन वह तो स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाना मुझे ही जाकर पड़ेगा। तब माताजी उसके पति के पास जाकर स्वप्न में प्रकट हुई। साहूकार के बेटे सो रहा है, जाग जा, कहने लगा। माँ, सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, बीच में हूँ, कहो क्या बात है? तेरा घर परिवार कुछ है या नहीं है? वह बोला, मेरे माँ बाप है, बहू है, भाई है। माँ बोली, भोले पुत्र, तेरी घरवाली बहुत कष्टों में है और उसे तेरे माँ बाप बहुत परेशान कर रहे हैं, उसकी भी सुध ले, परंतु जाऊं कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का हिसाब नहीं, कोई रास्ता नहीं, कैसे जाऊं? मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर जा बैठ, लेन देन चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा। प्रातः उठते ही अपने इष्ट मित्रों से सपने की बात कही। एक बूढ़ा बोला, देख भाई, मेरी बात मान, देवता जैसे कहते हैं वैसा ही कर ले, इसमें तेरा क्या जाता है? वह बूढ़े की बात मानकर नहा धोकर संतोषी माता का व्रत कर दीपक जला, दुकान पर जाकर बैठ गया। थोड़ी देर में क्या देखता है, देने वाले रुपया देने लगे और हिसाब लेने लगे। कोठी में भरे सामानों की खरीदारी भी हो गई और शाम तक धन का ढेर लग गया। ऐसा चमत्कार देख प्रसन्न हो घर जाने के वास्ते कपड़ा गहना सामान खरीदा और काम निपटाकर तुरंत घर को रवाना हो गया। वहाँ बेचारी बहू जंगल में लकड़ी लेने जा रही थी। लौटते समय रोज की भांति माता के मंदिर में विश्राम करती। कुछ दूरी पर धूल उड़ती देखा। माता जी से पूछती, हे माता, यह धूल कैसे उड़ रही है? माँ कहती, जा पुत्री, तेरा पति आ रहा है, अब तू लकड़ियों का 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे, दूसरा मंदिर पर, तीसरा सिर पर रखना। तेरे पति को लकड़ियां देख गट्ठर मोह पैदा हो जाएगा, वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बनाकर खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना, बीच चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाज़ लगाना, लो सासू जी लकड़ी का गट्ठा ले लो, भूसी की रोटी ले लो, नारियल में कोपटे में पानी ले लो, आज मेहमान कौन आया है, माँ की बात सुन। बहू बहुत अच्छा माताजी कहकर लकड़ी के 3 गट्ठे बना लाई। नदी में एक, माताजी के मंदिर में दूसरा,
अपने सिर पर रखकर और सूखी लकड़ी देकर इच्छा अनुसार भोजन बना। विश्राम लेकर वह गांव को गया। सबसे प्रेम से बोला। उसी समय उसकी बहू सिर पर लकड़ी लेकर उतावली आती है, आंगन में जोर से डालकर आवाज़ लगाती है, लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठर ले लो, भूसी की रोटी, नारियल के खोपड़े में पानी, और आज कौन मेहमान आया है। यह सुनकर सास बाहर आई और दिए हुए कष्टों को भुलाते हुए कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, मीठा बाट खा। और इतने प्रेम से बोलने लगी और अंगूठी देखकर व्याकुल हो माँ से पूछती है, माँ ये कौन है। माँ कहती है, आज 12 वर्ष बाद गांव में जानवरों की तरह भटक रही है, घर का कुछ काम नहीं करती, 4 समय खाकर देखकर भूसी की रोटी, नारियल के नरेले में पानी मांगती है। वह लज्जित होकर बोला, ठीक है माँ, मैं इसे देखता हूँ, तुम भी देखो, मुझे दूसरे की चाबी दे दो, दूसरे घर की चाबी दे दो, हम उसी में रहेंगे। तब माँ बोली, ठीक है बेटा, तेरी मर्जी। यह चाबी पटक कर दूसरे मकान में 3री मंजिल का ऊपर का कमरा खोला और राजसी ठाट बाट बन गया। बहू सुख भोगने लगी। अगला शुक्रवार आया तो अपने पति से कहा, मुझे संतोषी माता का उद्यापन करना है। उसके पति बोला, बहुत अच्छा। जब वह तुरंत जा और उद्यापन की तैयारी कर। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने आई तो उन्होंने मंजूर कर लिया, परंतु जिठानी ने अपने बच्चों को सिखाया, देखो रे, भोजन के समय कुछ खटाई मांगना। और लड़के जिमने आए, उन्होंने खीर भोजन पेट भर के खाया, परंतु याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई दो, हमें भात नहीं खाना, और भात खाकर अरुचि होती है। बहू कहने लगी, खटाई किसी को भी नहीं दी जाएगी, यह संतोषी माता का व्रत है। लड़के उठ खड़े हुए, पैसे लाओ। बहू बोली। उन्हें पैसे दे दिए। लड़कों ने पैसों से इमली खरीद कर खा ली। यह देख माता ने बहू पर कोप किया और राजा के दूत पति को पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने खोट वचन कहने लगी, साला लूट कर लाया था धन, अब देख मालूम हो जाएगा। यह वचन सह नहीं पाई, रोती हुई माता के मंदिर गई। हे माता, तुमने क्या किया। हंसकर माँ अब क्यों रुला रही है। माता बोली, पुत्री तूने उद्यापन करने के बाद मेरा व्रत भंग किया, इसलिए जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता मैं कुछ भी नहीं भूली, न अपराध हुआ है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया और मैंने उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा करो, माफ़ करो, फिर मैं तुम्हारा उद्यापन करूँगी। माँ बोली, अब भूल मत जाना, कहकर वह अंतर ध्यान हो गई। माँ बोली, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह निकल कर देखा तो पति आता है। तुम कहाँ गए थे। बोला, इतना धन कमाया था, उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। और दोनों प्रसन्न होकर खुशी खुशी अपने घर को आ गए। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। फिर वह जेठ के लड़कों को भोजन कराने के लिए कहने गई। जेठानी ने खीर खरी खोटी सुनाई और सब लड़कों को पहले की तरह सिखा दिया। कुछ खटाई मांगने के बाद वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। यह कहकर ब्राह्मणी ने लड़कों को लाकर भोजन कराने लगी और यथाशक्ति दक्षिणा देकर एक जगह मीठे फल उन्हें दिए। इससे संतोषी माता प्रसन्न हो गई। माता की कृपा ही 9वें मास के उसको सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता के मंदिर जाने लगी। माँ ने सोचा, यह रोज आती है, आज मैं इसके घर चलूँ। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना मुख पर सूंड के समान मक्खियाँ भिनक रही थी। देखकर उसकी सास चिल्लाई, देखो ये कोई चुड़ैल चली आ रही है, इसे भगाओ यहाँ से, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भागने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान से देख रही थी और प्रसन्नता से चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई है, कहकर बच्चे को दूध पिलाने से हटाती हुई दौड़ी गई। इतने साल में क्रोध फूटा। बोली, मरी रान क्या देखकर क्या उतावली हुई, बच्चे को पटक दिया माँ ने। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ तहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वहाँ माँ बोली, जिसका व्रत करती है वही संतोषी माता है। इतना कहकर झट से सारे घर के किवाड़ खोल दिए। सबने माता के चरणों को पकड़कर विनती की, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, पापी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि नहीं जानते, तुम्हारा व्रत भंग करके हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे जगत माता, आप हमारा अपराध क्षमा कर दो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। बहू को प्रसन्न हो फल जैसा दिया वैसा सब माता को भी दिया, और जो यह कथा पढ़े सुनाए उन्हें संपूर्ण मनोरथ प्राप्त हो। बोलो जय संतोषी माता।